हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि। वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। जैसा कि इस वाले वीडियो में हमने ना यूनिट नंबर 1 का 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिया था। स्टूडेंट्स के बारे में हमने सारे जानकारी आपको दे दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप परचेज करेंगे उसको कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, वो तो आप जब हम लाइव क्लास आएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको सीट लेआउट करने हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डायमेंशन टेक्निक एज पर SP 46 2003। पहले हम बात करेंगे सीट लेआउट को। सीट जब बनाने से पहले कुछ उसमें ना सावधानियां आपको बरतना पड़ेगा। उसमें कुछ पैरामीटर हैं, इसको ऐसे करना है, इसको कुछ बाउंड्री लाइन है, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशन टेक्निक का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके आए हुए हैं। और डायमेंशन टेक्निक एग्जाम तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको जब सीट पे ड्रॉ करिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रोजेक्शन वगैरह, तो आपको डायमेंशन का ध्यान रखना होगा। तो उसमें हम बात करें, पहले बात कर लेते हैं हम लोग सीट लेआउट के बारे में। तो चलते हैं सीट लेआउट, यानी कि जब भी हम लोग ड्राइंग सीट अच्छे से अपना ड्राफ्टर लगा देंगे, वर्क करेंगे, वर्क करने से पहले हमको करना क्या है, ठीक है। हाँ, तो सीट जो हम यूज करेंगे वो कौन सा साइज था? A2 साइज था। हमने आपको बता दिया था A2 साइज जो यूज करेंगे। सीट, ड्राइंग सीट, ऐसे आप मार्केट में जाइएगा तो वो चार्ट पेपर के नाम से फेमस है, लेकिन आप जब बोलिएगा हमको व्हाइट ड्राइंग सीट, अच्छे क्वालिटी का ड्राइंग सीट आप यूज करेंगे, कहीं भी आपको अच्छे दुकान पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ना आपको करना क्या है, चलिए हम ड्राइंग सीट जो लेंगे, जो ड्राइंग सीट लेंगे वो हमारा रहेगा A2 साइज का, ठीक है ना। A2 साइज का रहेगा। A2 साइज का जो हमारा सीट रहेगा, आप देखिए A2 साइज का सीट हमारा जो रहेगा रेक्टेंगल होता है, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्राइंग सीट, ठीक है। रेक्टेंगल आपके होंगे, ये हमारे ड्राइंग शीट हो गए, ठीक है। चलिए ये ड्राइंग शीट के बाद अब हम बात करेंगे कि ये हमारा ड्राइंग शीट हो गया, एक ड्राइंग बोर्ड पे आपका लग चुका है। उसके बाद हम सीट क्लिप का यूज करेंगे। सीट क्लिप आपको हमने बता दिया था कि सीट क्लिप होता कैसा है। चारों कॉर्नर पे हम अपना सीट क्लिप ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद अब हमको क्या क्या करना है, चलिए अब देखते हैं। हम लोग पहले करना है लेआउट। लेआउट करने के लिए जो सबसे टॉप में, सबसे ऊपर में हमको ना 10 mm का ना बाउंड्री लाइन, ध्यान दीजिएगा, हम ना दूसरा पेंसिल यूज कर रहे हैं और दूसरा पेंसिल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, हम दूसरा पेंसिल यहाँ पे यूज करेंगे ताकि आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे हम 10 mm का बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। 10 mm का लाइन, बाउंड्री लाइन इधर। ये जो ड्रॉ करेंगे हम लोग HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखिएगा, HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। और तीनों साइड आपका 10 10 10 10, और इधर हम लोग बात करेंगे 20, ठीक है, 20 mm का, क्लियर ना। अब बात करेंगे, इतना चीज पहले आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 mm का बाउंड्री लाइन। ये सारे वर्क आपको ना ड्राइंग करने से पहले करना है। ऐसा नहीं कि हम इस पर ड्राइंग कर लिए उसके बाद फिर वो काम छूट जाएगा। सबसे आपको यदि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, और आपको इंटरनल वगैरह में अच्छे मार्क्स फैकल्टी से चाहिए, तो इतने सारे आपको काम अच्छे से करने होंगे, ठीक है। इधर भी आपका 10 mm, इधर भी आपका 10 mm का, इधर भी आपका 10 mm, 10 mm, ध्यान दीजिएगा, 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm, और इधर हमने बोला 20 mm का, 20 mm। अप 10, राइट साइड 10, डाउन 10, और बाएं साइड में यानी कि
जिधर से हमारा ये बायां हाथ है, जब हम वर्क करेंगे सीट पे ऐसे, ड्राफ्टर हमारा यहाँ पे वर्क करेगा 20 mm का। इतने यही हमारा हो गया लेआउट, बाउंड्री लाइन जिसको बोल सकते हैं। ये सारे जो वर्क करेंगे HB पेंसिल से। ध्यान रखिएगा, ये भी जो हमारा जो व्हाइट लाइन जो आपका दिख रहा है ना, ये आपको यूज करने हैं HB पेंसिल। ये तो जो आपका जो येलो जो दिख रहा है हमारा सीट का ना मतलब किनारा हो गया, एज हो गया, उससे आपको 10 mm का लेना है, अच्छे से एकदम अच्छी क्वालिटी से अच्छे से लेना है, मतलब एकदम नेट एंड क्लीन। बाकी जब हम लाइव आएंगे तो हम आपको ड्रॉ करके बता देंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। बाकी यदि आप इस वीडियो से समझ सकते हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इतना होने के बाद ना आपको यहाँ पे अब ना टाइटल ब्लॉक, आपको टाइटल ब्लॉक बनानी है। टाइटल ब्लॉक देखिए, टाइटल ब्लॉक हम लोग बनाएंगे कैसे, यहाँ पे ना 170, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमको लेना है 70 mm का हमको लेना है, और हमको लेना है 170, यहाँ से लेना है 170 का, और यहाँ से लेना है हमको 70 का। नीचे में आपको यहाँ से 70 mm और 170। देखिए बहुत सारे बुक्स वगैरह में ना कुछ अलग अलग पैरामीटर दिए गए हैं, तो एक हमारा हम अपना इसके स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिए हैं, इसलिए कि ताकि आपको समझने में और आपको आसानी होगा। तो आप ना ऐसा ही करेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करें आपकी मर्ज़ी। लेकिन हम यहाँ पे ये जो हम डायमेंशन हम लिए हुए हैं, डायमेंशन हमारा है, ये हमारा हो गया 70 mm का, और ये हमारा हो गया 170 mm का। ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर से 170 170 और इस कॉर्नर से 70 mm। उसके बाद इसके अंदर हमको करना है कुछ लाइनिंग। ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। ये हमारा हो गया टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक और टाइटल ब्लॉक, इसको बोलते हैं टाइटल ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ये हमारा 70 का है, 70 का और 170 का, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस येलो लाइन से हमें 10 mm, इस लाइन से हमको 10 mm का लाइन ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन। जो भी हम यूज करेंगे लाइन ना, वो लाइन हम यूज करेंगे लाइट पेंसिल का, 2H पेंसिल का। देखिए 2H पेंसिल का आप यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम गैप लेंगे, हम यहाँ से 2 mm का। ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो गया 10 mm का, और फिर हमारा ये हो गया 2 mm, ओनली 2 mm। इस चीज़ को जूम करके आप देख लीजिएगा, 2 mm। उसके बाद हम फिर लेंगे यहाँ से यहाँ तक 10 mm का, 10 mm का। इस चीज़ को हम ना अच्छे से, इसको हम अलग से आपको दिखा देते हैं, इस चीज़ को ड्रॉ करके, ठीक है। इस चीज़ को अलग से हम ना आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ताकि ये आपका ना स्पष्ट विजिबल नहीं हो पा रहा है। सेम इसी चीज़ को हम ना आपको करके दिखा दे रहे हैं बाहर में, ठीक है ना, इसी चीज़ को, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। चलिए देखिए हम क्या किए, सेम इसी चीज़ को हम ना जूम आउट करके आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर से डायमेंशन भी हम आपको शो कर दे रहे हैं, ठीक है। डायमेंशन भी हम आपको शो करके दिखा दे रहे हैं कि कितना कितना mm का ये लिया गया है। चलिए ये हमारा हो गया 70 mm का, 1070, और ये हमारा हो गया 170 mm का, ठीक है। सेम यही चीज़, ये जो हमारा डायमेंशन 70 का, इसको हम जूम आउट करके आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमको खांचे खींचने हैं, मतलब बहुत सारे लाइंस, ब्लॉक्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइटल ब्लॉक। फिर से इस चीज़ को हम यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक मतलब आपका नाम रहेगा, किस कॉलेज से आप पढ़ाई करते हैं, क्या आपका रोल नंबर रहेगा, आप किस चैप्टर के बारे में यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब आपका इंडेक्स में होगा, और कौन से टीचर आपके हैं जो इस पर साइन करेंगे, और आपका कितना ग्रेड होगे, कितना आपको ग्रेड मिलेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लाइनिंग करते हैं। यहाँ से देखिए ऊपर से हमें ना 10 mm का लाइन ड्रॉ करना है, 10 mm, क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं, दूसरा
ले लेते हैं, इंक ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ से फिर हम 2 mm का 2 mm ब्लैक 2 mm का ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से 2 mm। ध्यान रखिएगा ये 2 mm है, ये आपका हो गया 10, ये 2। फिर हम बात करेंगे इस लाइन से, जो ब्लू लाइन है हल्की लाइन, वहाँ से फिर 10 mm का फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 2 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर सेम 2 mm का 10 mm का, ये सारे जो हल्की लाइट्स जो आपको ब्लू लाइन दिख रहे हैं ना, ये आपको यूज करने 2H पेंसिल, एकदम लाइट पेंसिल, हमने पेंसिल के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम 2 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 10 mm, सेकेंड लाइन से 10 mm, ध्यान रखिएगा सेकेंड लाइन से हमारा 10, अभी फ्री हैंड हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 10 और 2 mm का गैप होना चाहिए। जब हम लाइव क्लासेज हम लेंगे तो उसमें आपको बता देंगे कितने कितने आपको लाइन लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 10 mm का, फिर आपको 2 mm का, ठीक है। अब देख लीजिए आप इसको ना 1 2 3 4 5 6 10 mm के आपके 6 ब्लॉक्स होंगे। 10, हम इस चीज़ को यहाँ पे आपको फिर से दिखाना चाह रहे हैं, ये हमारा हो गया 10 mm का। फिर उसके बाद जो आपका ना पतला जो गैप है वो 2 mm का, फिर आपका 10 mm, फिर 2, फिर 10, फिर 2, फिर 10, फिर 2, फिर 10, फिर 2 और लास्ट में फिर 10। यानी कि पूरे ब्लॉक्स जो हैं रेक्टेंगल, ये आपके 70 के होंगे। यदि इसको जोड़ते हैं 10 10 10 10 10 10, ये आपके 60 होंगे। बाकी जो 2 mm हो गए हैं 1 2 3 4 5 10, यानी कि 60 और 10 70। आपका बैलेंस इक्वल होना चाहिए। यदि कहीं से भी आपका एक लाइन बड़ा या छोटा होता है तो आपका ना जो डायमेंशन किया गया वो गड़बड़ है। अभी तो हम फ्री हैंड बना रहे हैं तो एक आध ब्लॉक आपको छोटा बड़ा आपका दिख रहा होगा, लेकिन जब हम लाइव क्लासेस में आएंगे आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे तो उसमें स्पष्ट एकदम क्लियर आपको विजिबिलिटी होगी। बस आपको समझाने के लिए वीडियो है, ठीक है। इतने सारे ब्लॉक इसमें बनाने हैं, इतने सारे लाइन इसमें, यानी कि इस सीट में हमको ड्रॉ करने हैं, इस सीट में टाइटल ब्लॉक में हमको ड्रॉ करने हैं। इसलिए कि फिर से बोल रहे हैं, इतना बाउंड्री लाइन होने के बाद आपको 70, जहां भी ये लाइन हम जो 10 mm का ड्रॉ किए हैं, इस लाइन से ऊपर 70 का और इससे 170। देखिए याद करने के लिए हमने बात रखा है कि इसलिए याद करने के लिए कि यदि 70 आपको याद रहेंगे तो आपको 170 भी याद रहेंगे, यदि 170 भी आपको याद रहेंगे तो 70 भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा अपना फंडा है, ठीक है। कहीं बुक्स वगैरह में आपके नहीं है, बस ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पर चलेंगे। ड्राइंग का कोई अपना एक जो पढ़ाएंगे वो उसका कॉन्सेप्ट अलग है और इसका एक बनाने का, बस जो आप बनाइए एकदम नेट एंड क्लीन बनाइए, ताकि आप जहाँ भी अपना सीट को रिप्रेजेंट करिए बंदे को लगे कि नहीं बंदा में दम है, अच्छे से बनाए हैं, कुछ इसके अंदर क्वालिटी है, ठीक है। जितना आप नेट एंड क्लीन बनाइएगा मैनुअली, उतना ही आपको ऑटोकैड पे कमांड करने में और समझने में आसानी होगी। चलिए अब आगे चलते हैं बात। अब इसमें लिखने क्या क्या है वो तो हमारे टाइटल ब्लॉक होंगे। सबसे फर्स्ट में अपना आप लिखेंगे कॉलेज का नाम, अपने लिखेंगे कॉलेज का नाम। कॉलेज का नाम आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि कुछ भी हम एक कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। इसको जो भी आप यूज करेंगे कैपिटल अक्षर में आप अच्छे से यूज करेंगे, NSIP। सपोर्टेड, हम किसी कॉलेज का नाम ऐड नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे हमने लिख दिया NSIP। अब यहाँ पे क्या है भाई, तो पटना में, तो PATNA पटना, ठीक है ना। जो भी कॉलेज का नाम है NSIP पटना, कहाँ पे, इस सबसे फर्स्ट में अपना कॉलेज का नाम, शॉर्ट्स नाम, ऐसे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट अपना कॉलेज जहाँ भी है ये जरूर करेंगे। इसलिए कि जहाँ भी सीट आपके जाएंगे, SBT बोर्ड का लास्ट का नॉर्म्स होता है कि एवल्यूशन के लिए जाते हैं तो सीट आपको ना या कॉलेज में हो या फिर आपको बाहर जाएगा, तो ये चीज़ सबसे अट्रैक्शन, इसलिए कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन आपका सबसे फर्स्ट में लोग यही देखता है कि किस कॉलेज से बिलोंग करता है बच्चा क्या है। उसके बाद तो अच्छे से, जब ये अच्छे से बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप जो बनाइएगा अंदर में सीट वो अच्छे से ही बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें ना अच्छे से आप ना नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे
अपने कॉलेज कॉलेज का नाम हो गया अपना, फिर उसके बाद में आप लिखेंगे नेम, इसको लिखेंगे नेम NAME, इसको इतने अच्छे से लिखेंगे ताकि आपका जो लाइन है पूरे लाइन को आप अच्छे से यूज करेंगे। नेम हमारा नाम हो गया शशि हो गया, तो आप लिखेंगे शशि अपना नाम लिखेंगे अच्छे से, अपना नाम लिखेंगे अच्छे से, नाम लिखेंगे यहाँ पे SHASHI, अभी तो हमें स्टूडेंट हम ही है ना, इसलिए हम अपना नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, शशि। बाकी शशि रंजन हुआ, यदि नाम बड़ा है तो RN दे के आप ना आप यहाँ पे शॉर्ट लिख सकते हैं नेम, जो भी है। बहुत लोग का बड़ा नाम होता है तो आप ना अपने हिसाब से, मेन इंपॉर्टेंट से आपका रोल नंबर, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्या, रोल नंबर का। आप यहाँ पे ना अच्छे से अपना रोल नंबर आप जरूर लिखेंगे। रोल नंबर मेन आपका यही रोल, इसलिए कि नाम तो शशि है तो 3 4 5 हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर आपका एक ही हो सकता है, एक ही होगा अभी पूरे बिहार में, ठीक है ना। रोल नंबर यदि आपका स्टार्टिंग है कुछ भी 87 से स्टार्ट है, 87 है, 21 वाले बच्चे हैं तो उसका नाम 21, फिर आपका ब्रांच कोड होगा, उसके बाद उसके बाद आपका रोल नंबर होगा, कुछ भी होगा A to Z, ये आपके कॉलेज रोल नंबर। यदि ये बोर्ड जाती है कॉपीज, ये सीट्स, तो आपको ना यहाँ पे बोर्ड रोल नंबर लिख के जाएंगे, लेकिन आप तो बनाएंगे कॉलेज में ही, जाहिर सी बात है, तो अपना कॉलेज रोल नंबर यहाँ पे आप मेंशन अपना कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे अब बात आती है टाइटल, मेन इंपॉर्टेंट है टाइटल। टाइटल में क्या है भाई कि टाइटल में आप ना जो आप बनाएंगे सीट में, जिस चैप्टर का आप इसमें आप बनाएंगे, इस सीट में फर्स्ट में आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट है, लाइन है, जो भी है, तो हम उसमें इसका नाम हम लिखेंगे टाइटल में हम इसका नाम डाल देंगे। टाइटल में जैसे आपका फर्स्ट में आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो आप डाल देंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P। देखिए जो भी आप लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे, कैपिटल लेटर, जेंटल लेटर में आप लिखेंगे, कर्सिव नहीं लिखना है, कर्सिव आप लिखेंगे, इस पर भी नंबर आपका बनता है और करता भी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्शन PR, जैसे शॉर्ट में यदि आपको लिखना है तो शॉर्ट में भी आप यहाँ पे, इसलिए कि बहुत सारे ना टॉपिक्स होते हैं, मतलब थोड़े बड़े होते हैं, तो PROJ देकर आपने यहाँ पे, अब पॉइंट है तो आप यहाँ पे डाल देंगे ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पॉइंट यदि सीट आपका फर्स्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट का सीट 1 बनता है, 2 बनता है, एक ही चैप्टर का, तो आप यहाँ पे 1 कर देंगे। अभी हम फ्री हैंड बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये ना मतलब डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन जब आप बनाइएगा तो स्पेस आपका अधिक रहेगा, ठीक है ना। बस आपको वीडियो हम बनाने का पर्पस यही है कि आप इस चीज़ को समझ के आप ना खुद घर पे बना सकते हैं। चलिए टाइटल, अब बात करते हैं, उसके बाद में इसमें आपका आएगा सबमिशन डेट SUB डेट, आप यहाँ पे आप शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। सबमिशन डेट में आती क्या है बात ना, कि जिस दिन आप ये सीट कंप्लीट करके अपने क्लास टीचर को आप सबमिट करेंगे, उस दिन का डेट रहेगा। हमने पहले बोला था कि आपका एक सीट ना 2 या 3 लैब में कंप्लीट होंगे, तो जिस दिन आपका ये सीट कंप्लीट होगा उस दिन आप इसमें अपना डेट डाल देंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं अपना, जब भी डेट 12/8/2021, जिस दिन आपका कंप्लीट होगा उस दिन आप अपना डाल देंगे, ठीक है। अब लास्ट एक ऑप्शन है, लास्ट जो बचते हैं, लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ग्रेड, लिखेंगे ग्रेड मतलब हमने पहले बोला था कि जो बच्चा जितना अच्छा नीट एंड क्लीन बनाएगा उसको ग्रेड के हिसाब से इसमें हम लोग नंबर या आपके क्लास टीचर इसमें नंबर देंगे। तो ग्रेड में आती है 3 चीज़, एक आएंगे आपके A आएंगे, A+ आएंगे और A++ आएंगे, ये हमारा ग्रेडिंग मार्क है। जो बच्चा जितना अच्छा बनाएगा सबसे टॉप में आपका A++ आपको मिलेंगे, उससे हल्के नीचे रहेंगे A+ मिलेंगे, और जो थोड़ा ठीक ठाक बनाएगा उसको A मिलेंगे। अब डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा बनाते हैं नीट एंड क्लीन। इस वीडियो को देखकर या इसको समझ के आप ना जो चाहिए आपको इसमें आपको अच्छे से ग्रेडिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यदि आपको लगता है कि हम ले सकते हैं A++, तो जैसे हमने जो पैरामीटर बताया है उस आधार पे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब लास्ट में बात आती है इसमें चेक बाई, इसमें हम लोग चेक बाई, जो आपका फैकल्टी चेक बाई, चेक जो फैकल्टी आपके यहाँ पे साइन करेंगे
इसमें आपका साइन रहेगा, डेट रहेगा, बस क्लियर। ये आपके पूरे टाइटल ब्लॉक का जो है आपका सीट लेआउट आपका कंप्लीट होता है। फिर से आपको बोल रहे हैं, ये हमारा सीट है, ड्राइंग सीट है, क्लिप लगे हैं, और ये जो हमारा टाइटल ब्लॉक है इसी को हमने जूम आउट करके इस चीज़ को यहाँ पे हमने ना नीट एंड क्लीन हमने आपको बनाकर दिखा दिया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, सीट लेआउट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं डायमेंशन टेक्निक का, डायमेंशन टेक्निक, ठीक है ना, डायमेंशन टेक्निक, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशन टेक्निक पे। चलिए डायमेंशन टेक्निक से अब आगे चलते हैं हम लोग हैं। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब अपने कॉलेज का नाम अपना जो भी है अपना डाल लीजिएगा, नेम आपका जो रहेगा, रोल नंबर रहेगा, कॉलेज का टाइटल में जो आप अपना वर्क करेंगे, सीट नंबर 1 2 3 4 जो टॉपिक्स रहेंगे इसमें अपना नाम डाल दीजिएगा, टॉपिक्स का नाम, सब डेट, लास्ट जिस दिन आप डेट सीट सबमिट करिएगा उस दिन का रहेगा, और ग्रेड जैसे मैंने बोला कि आप जितना अच्छा नेट एंड क्लीन बनाइएगा उतना आपको उस हिसाब से आपको ग्रेडिंग किया जाएगा, और जो फैकल्टी आपको चेक करेंगे, साइन करेंगे, उनका यहाँ पे। और एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा छूट रहा है, एक चीज़ और देखिए, बहुत लोग के दिमाग में होगा कि सर हम लोग बाउंड्री लाइन क्यों करेंगे। बाउंड्री लाइन करने का मेन पर्पस है क्या कि 10 mm बाउंड्री लाइन हम लोग देते हैं कि ताकि जैसे सीट 2 या 3 दिन हम लोग वर्क करते हैं तो सीट कभी कभी जितना भी आप सेफ्टी से यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत सीट यहाँ से ना क्रैक कर जाते हैं, जिसके कारण ना इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा, कोशिश करिएगा कि सीट को अच्छे से रखेंगे। और लास्टली ये जो बचता है 20 mm, जिस दिन जो फैकल्टी आपके सामने, मतलब फैकल्टी के सामने आप जब वर्क करिएगा तो उस डेट का ना साइन करेंगे। फर्स्ट दिन आपने कुछ पार्ट्स कंप्लीट किए, उस दिन का डेट साइन रहेगा, फिर सेकंड दिन किए उस दिन का साइन रहेगा, फिर तीसरा दिन किए। हो सकता है ऐसा भी होता है कि आपका एक दिन में आपका एक्सटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उस दिन का साइन ये मोहर चाहिए। खैर आपके फैकल्टी जब जो पढ़ाएंगे उसमें ये सारी चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे डायमेंशन टेक्निक का, डायमेंशन टेक्निक, चलिए ठीक है। डायमेंशन टेक्निक में हम लोग आते हैं अब डायमेंशन टेक्निक, ठीक है। देखिए डायमेंशन टेक्निक में सबसे पहले बात हमने आपको बोला कि जैसे सपोज पहले कोई ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे ना एक डायग्राम हम फिगर बनाते हैं, एक रफली अभी हम बता नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो डायमेंशन जब भी हम लोग देंगे तो डायमेंशन हम लोग ऐसे देते हैं, इसको ऐसे देते हैं, ऐसे देंगे, ऐसे देंगे, जैसे भी आप देखे होंगे बहुत सारे जगह पे ऐसे ऐसे रफली बना कर छोड़ देते हैं। ये आपका ना डायमेंशन मेथड एकदम गलत है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को सुधारने के लिए हम लोग को करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि इसमें एरो हेड है, ठीक है ना। तो डायमेंशन को दिखाने के लिए हमें एरो हेड के बारे में पहले जानना होगा, एरो हेड के बारे में। तो यदि सपोज डेट हमारे पास कोई रेक्टेंगल ब्लॉक है, तो रेक्टेंगल ब्लॉक है तो हमने पहले इसका डायमेंशन हमको शो करना है। तो यदि इसका डायमेंशन हमने शो कर दिया, देखिए मान के चलिए हमारा ये 100 mm का है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें एरो हेड है। पहले आप इसके बारे में जान लीजिए कि एरो हेड होता कैसा है, हम लोग बनाते कैसे हैं, इसके बारे में। देखिए एरो हेड को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि मान के चलिए कि हमारे पास कोई लाइन है, तो लाइन जितना मोटा आपका लाइन रहेगा उतना पतला आपका एरो हेड रहेगा, यानी कि इसका रेशियो होता है 1:3। इसका मतलब यही है कि मतलब इस लाइन को ना हम छोटे छोटे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, 1:3, यानी कि इसका एक पार्ट ना जितना लंबा ए है उतना बड़ा हमको इसको ऐसे कर देना है, करने के बाद इसको इस फर्स्ट रेशियो से इसको मिला देना है, यही हमारा हो गया एरो हेड। फिर से इस चीज़ को देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं कि जितना पतला लाइन रहेगा उतना पतला एरो हेड रहेंगे, जितने मोटे लाइन रहेंगे उतनी मोटी हमारी एरो हेड रहेंगी, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मोटा एरो हेड बना कर दिखाते हैं। देखिए ये हमारा लाइन हो गया मोटा, हमने बोला रेशियो क्या 1:3, यानी कि यदि ये लाइन है तो अपने मन से इसको 1 2 इक्वली, ऐसा नहीं कि इसका डायमेंशन कुछ भी हम ले सकते हैं। एक बार आप जान लीजिए, फिर करते करते आपको ना एक प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाता है कि हमको एरो हेड ऐसे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जितना बड़ा ए है उसको इतना बड़ा हमको ऐसे कर देना है, और इसको ना यहाँ से इसको ऐसे
जेंटली आपको ऐसे मिला देना है। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि सर ऐसे नहीं बन सकता है, लेकिन आपने इसको पेंसिल और स्केल्स बनाने का कोशिश करिएगा, आपका ये बन जाएगा। आपके एग्ज़ाम में भी आपके आ सकते हैं कि एरो हेड का जो रेशियो है वो कितना होता है, 1:3। देखिए एरो हेड का स्टाइल ना बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली आपको ना दिखाना है एरो हेड का। देखिए करना क्या है कि एरो हेड है, एरो हेड देना क्या चाहिए, पहले आप ना कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन लाइन। जब हम टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें आपको ना एक्सटेंशन लाइन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब भी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है एरो हेड से, तो पहले बोला कि आपको 1:3 रेशियो, यानी कि यहाँ पे आपको अपने मन से ले लेना है यहाँ से, और इसको यहाँ से ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। अब बहुत लोग हम लोग देखते क्या हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जैसे एरो हेड है ड्रॉ करते हैं अपने मन से, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया एरो हेड। नहीं, ये आपका गलत है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे भी नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे ना, एरो हेड देना है आपको तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, चलो भाई एरो हेड है, चलो दे दो ऐसे, दे दो ऐसे ऐसे। ये सारे टेक्निक आपके गलत हैं। सारे जो टेक्निक हैं, जैसे भी आपको लगता है ना कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये हमारा एरो हेड बन गया, ये सारे आपके रॉन्ग हैं, ये रॉन्ग हैं, ये रॉन्ग है। जो आपका सबसे सटीक है, आप फिर से बोल रहे हैं, देखिए फिर से आपको बता रहे हैं एरो हेड कैसे बनेंगे। लाइन जितना पतला रहे, जितना मोटा रहे, आपको ना इसका ना 3 पार्ट लेना है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। यहाँ से आपको ना अब ऐसे भी नहीं करना है कि इसको बड़ा कर देना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग मेथड हो गया। इसमें आपको सटीक से बात हम करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सबसे आपको करना क्या है, कि आपको ना लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो में, जब टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। आपको करना क्या है कि एक छोटी सी लाइन लेनी है और इसको यहाँ से यहाँ तक जेंटली इसको अच्छे से आपको ड्रॉ कर देना है। यही हमारा हो गया एरो हेड। फिर हम इधर हम ड्रॉ कर देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको विजुअल हो जाए। देखिए यहाँ से छोटी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है और इसको यहाँ से ऐसे, देखिए कितना सुंदर आपका एरो हेड बना, ठीक है ना। तो एरो हेड के बारे में आप जान लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये एरो हेड। आप कितना भी अच्छा ड्राइंग आप बना लें, लेकिन यदि एरो हेड आप ऐसा बना दीजिएगा तो आपका इंप्रेशन और आपका जो भी नंबर्स वगैरह आपके कट जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ अवॉइड करना है। सबसे सटीक एरो हेड आपको ऐसे देना है, और बाकी जब डायमेंशन हम देंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन एरो हेड आपको पहले हमने बता दिया। ये हमारा डायमेंशन लाइन है, यहाँ से यहाँ तक दोनों एरो के बीच का डायमेंशन लाइन है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। जब हम टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ना है एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं डायमेंशन मेथड। देखिए डायमेंशन जो हमारा मेथड है, आपका डायमेंशन जो मेथड है, चलिए एरो हेड के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एरो हेड के बारे में हमने पढ़ लिया, जानकारी ले ली। अब आगे चलते हैं, एरो हेड के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब एरो हेड के बारे में जानकारी हो गई, अब चलते हैं आगे। चलिए तो हम बात करते हैं अब डायमेंशन मेथड का, ठीक है। तो डायमेंशन जो आपके मेथड होते हैं वो मेनली आपके 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम और एक होते हैं अलाइंड सिस्टम। इसका मतलब क्या है, एकदम सिंपली, इसके आपके वर्ड पे आप नहीं जाएंगे, बस आप याद रखेंगे कि यूनिडायरेक्शनल सिस्टम और अलाइंड सिस्टम होते हैं। सिंपल बात है, जब अब आपको ड्राइंग करके हम आपको समझा देंगे सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम ना अच्छे से हम आपको डिराइव कर देते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट का आपने बनाया प्रोजेक्शन, हमने यहाँ पे ना हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं इसका, देखिए हमने बना दिया किसी ऑब्जेक्ट का छोटा बनाते हैं, इसलिए कि हमको ना डिराइव करना होगा दोनों जगह ना। हम क्या करते हैं, इसका छोटा रूप बना देते हैं ताकि हमको आपको समझाने में आसानी होगा, ठीक है ना। सेम डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं,
सेम डायग्राम हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, मतलब नहीं है, सेम है डायग्राम है। अब इसको ना हमको डायमेंशन से आपको दिखाना है। तो जाहिर सी बात है कि हमने आपको पहले एरो हेड के बारे में बता दिया था। देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे यूनिडायरेक्शनल, ठीक है ना। इसमें ना हम डायमेंशन शो करते हैं, कोई और कलर लेकर लेते हैं। देखिए इसमें हम ना डायमेंशन शो करेंगे अच्छे से। इसमें देखिए एरो हेड, आप अभी हम फ्री हैंड बना रहे हैं तो एरो हेड पर आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया यहाँ पे 50 mm, ठीक है। अब ये जो डायमेंशन आपका मेथड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों को में अंतर आपको दिखा देते हैं। अंतर क्या होगा पहले हमको ड्रॉ करने दीजिए। देखिए ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, एरो हेड पे आप ध्यान अभी नहीं दीजिएगा, बस आपको समझाने के लिए हमने सारा कुछ बता दिया। एरो हेड पे अभी ध्यान नहीं देंगे आप, इसलिए कि एरो हेड वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा फिगर को जल्दी जल्दी में हमने आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गए 60, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया आपके हो गए 40। चलिए देखिए डायमेंशन हमने सारे को शो कर दिया, ठीक है। इसमें क्या दोनों में अंतर क्या आपको दिख रहा है? चलिए हाँ, मतलब पहले तो एक हो गया, पहले इसको हम करते हैं उसके बाद। देखिए दोनों में अंतर, ठीक है। चलिए पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम ना सारा काम करेंगे। चलिए फटाफट हम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये था कितना था 40 था, ये था 40 था, ये था आपका 40 था, ये 50 था ना। चलिए छोटा है तो हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर है। अंतर है क्या क्या कि इस डायमेंशन में हमने क्या किया है ना कि सारे जो डायमेंशन है डायमेंशन लाइन के ऊपर हमने दिया है। ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन लाइन के हमने ऊपर दे दिया, इसमें डायमेंशन लाइन के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमने दे दिया, इसके ऊपर हमने दे दिया। अब इस डायमेंशन में एक चीज़ देखिए, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक्स हैं। हम इस चीज़ को इसको यहाँ पे देना है, हमको यहाँ पे देना है, हमको यहाँ पे देना है क्या 40-40, ठीक है ना। और ये इसको भी देना है इधर, ठीक है। देखिए एक चीज़ है, सारे जो डायमेंशन है, दोनों डायमेंशन आपका सेम है दिया हुआ, लेकिन डायमेंशन करने का जो तरीका है दोनों में अलग अलग है। ये ना कंटिन्यूअस आपका लाइन है इसके, और इसमें देखिए ये लाइन ब्रेक कर दिया गया, यानी कि सेंटर में। और जो भी हमारा जो अल्फ़ाबेट जो हमारा नंबर लिखा गया है वो आपका एकदम वर्टिकली है। देखिए वर्टिकली 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 और वर्टिकली, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, यानी कि इस जो डायमेंशन आपका किया गया है इसी को बोलेंगे हम लोग यूनिडायरेक्शनल। और ये जो आपका डायमेंशन आपका किया गया है इसको बोलेंगे अलाइंड सिस्टम। बस यही अंतर है। इसमें करना क्या है कि जो भी डायमेंशन हम लोग शो करेंगे ना, लाइन के बीच में एकदम सेंटर में लाइन को ब्रेक कर देंगे। जब ब्रेक करने के बाद उसमें जो मेजरमेंट का जो डायमेंशन है 40-50 जो भी हमारा अंक आएंगे, इसमें हमको मेंशन करना है, इसमें लिखना है, इसमें और जो भी हमको करना है लाइनिंग। अब ऐसा नहीं कि इसको बीच में घुमा के ऐसे लिख दें, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। और ये हमारा हो गया अलाइंड सिस्टम, जो सेंटर में सबसे टॉप में रहेंगे। अब इसके नीचे नहीं दिखेंगे। ये आपका डायमेंशन करने का सिस्टम है, मेथड है, आइडियाज है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्लियर ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बस इस पे मत जाइएगा, आप इस पे ध्यान रखिएगा। इस पे हमने जो
डायमेंशन का जो टेक्निक अपनाया, यहाँ भी एरोहेड है, तो एंगल दिया गया है, तो एंगल को हम क्या करेंगे कि बीच में यहाँ से ऐसे हम इसको कटिंग कर देंगे, और जो हमको लिखना है 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, यूनिडायरेक्शन सिस्टम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखिए और डायमेंशन करने का आइडिया कैसे इसको करेंगे। मान के चलिए सपोज कि कोई ब्लॉक बने हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ फिर बड़े हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और लास्ट में फिर क्या है कि बहुत बड़े हैं, और लास्ट में इसको ऐसे आएंगे ही। जाहिर सी बात है कि हम लोग जब ड्राइंग पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे ही। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग डायमेंशन करेंगे तो इसका ना सबका डायमेंशन अलग अलग हमको शो करना है, ठीक है। तो यदि इसको शो करने से पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए इसका 2 मेथड होगा। 2 मेथड कैसे होगा कि या तो हम इसको ऐसे करेंगे, पहले इसको ड्रॉ करेंगे, पहले इसका डायमेंशन हम शो करेंगे, फिर उसके बाद इसको डायमेंशन शो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डायमेंशन शो करेंगे, फिर या इसका डायमेंशन शो करेंगे, फिर इसका हम डायमेंशन शो करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल डायमेंशन मेथड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल डायमेंशन मेथड। देखिए लाइन जो आपका है, लाइन है, थोड़ा फास्ट करें इसलिए वीडियो के लंबा हो जाए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम एरोहेड दिखा दिए। यदि ये आपका 100 हो गया तो 100 करेंगे, ये आपका 80 हो गया 80 करेंगे, 50 हो गए, ये आपका 30 हो गए, ये आपके 20 हो गए। इस डायमेंशन टेक्निक को हम लोग बोलेंगे पैरेलल डायमेंशन टेक्निक या मेथड। ये सब आपके एज पर 46 जो आपका था ना 2003 के आधार पे सारे मेथड हैं, ठीक है। अब ये हमारे हो गए पैरेलल। अब एक होता है चेन मेथड, ठीक है ना, चेन मेथड। तो चेन मेथड में क्या होंगे देख लीजिए। यदि फिर से हम उसी चीज़ को ना ड्रॉ करके दिखाएंगे, बड़ा सा, देखिए बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, कुछ बड़ा, फिर छोटा, कुछ बड़ा, और लास्ट में हमने ऐसे कर दिया। अब इसको डायमेंशन शो करना है तो बस इसके पैरेलल सारे लाइंस को आप ना एकदम ड्रॉ कर दीजिए, और सारे को ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और बीच बीच में हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, चेन डायमेंशन मेथड। चेन डायमेंशन मेथड यानी कि देख लीजिए चैन की तरह जुड़ा हुआ है, ठीक ना। या फिर इसको सीरीज भी बोल सकते हैं, सीरीज या चैन, लेकिन इसका टेक्निकल नाम हम लोग है, जैसे यहाँ पे हो गया 10 हो गया, ए 10 हो गया, ए 20 हो गया, ए 30 हो गया, ए 40 हो गया, फिर 30 हो गया, ये आपका 50 हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग चैन CH चैन डायमेंशन मेथड, ठीक है ना, सॉरी चैन डायमेंशन, ठीक है ना, बस चैन मेथड। आप इस चीज़ को समझ लीजिए ना, चैन मेथड, क्लियर। ये चैन हो गए, वो आपके पैरेलल हो गए। तो ये हमारा हो गया डायमेंशन टेक्निक। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। बाकी हमने सारा पोर्शन को कवर कर लिया। यदि कोई भी चीज़ आपको छूट गया तो आप हमारे चैनल में कमेंट्स आप ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।